हाय गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड जस्ट वेटिंग फॉर दिस इवेंट कॉल्ड इलेक्शन टू गेट ओवर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये इतना लंबा प्रोसेस होता है। 7 फेजेस में चुनाव, मार्केट्स पे उसका असर। बट टुडे इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन स्टॉक्स। एंड बाय द वे, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही बाय या सेल करना है। आई एम शोइंग यू सर्टेन स्टॉक्स जो मुझे लगता है कि सेक्टर्स रादर, और एक फ्री विलिंग चैट कर सकते हैं जहां मुझे लगता है कि थोड़ा ओवर वैल्यूएशन है, या हर सेक्टर की एक बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एनबीएफसीज एंड बैंक्स। तो बैंक्स और एनबीएफसीज को तो वेरी ऑनेस्टली आरबीआई खुद ही लेके डूब रहा है। आरबीआई और सेबी आपस में एक पेज पे नहीं है रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसीज। बीच में कोई स्टेटमेंट आया था कि दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। क्लियर, हमारे अथॉरिटीज इतने इंडिविजुअलिस्टिक हैं और इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं कि वो अपना अपना कोना पकड़ के चल सकते हैं। दिस इज डेमोक्रेसी। बैंक्स के रूल्स इतने टफ कर देना, बैंक्स के लिए प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स इतनी बढ़ा देना, और उसके बाद अपनी छाती पीट के बोलना कि देखा, वी आर इंडिपेंडेंट बॉडी। कंग्रेचुलेशंस, वेलकम टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उन्होंने काम अच्छा किया है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अच्छे से यूज किए हैं, डॉलर को ज्यादा, रुपी को गिरने से बचाया है डॉलर के अगेंस्ट। बट दैट डजंट, उनके पास वो वॉशिंग पाउडर नहीं है जो किसी और के पास है कि उनके पाप वो धो सके। तो आरबीआई डज नॉट हैव दैट वॉशिंग पाउडर जो हमारे देश में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास है, कि वो किसी के भी पाप धो सकते हैं। तो बैंक्स और एनबीएफसीज में तो क्लियरली कोई ओवर वैल्यूएशन था ही नहीं, लेकिन इतना टफ हो गया है आज के डेट में। एक्चुअली बैंकिंग का धंधा इंडिया में करना इज नॉट, मैं तो सच्ची बोल रहा हूँ, पता नहीं कैसे लोग कर लेते हैं बिग बिग बैंक्स। आई डोंट थिंक इट इज वर्थ इट, बिकॉज ये ओपनिंग ब्रांचेस, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, आप इतना कुछ करते हो, और आरबीआई आपके ऊपर बैठा है एक गुंडे की तरह। लिटरली आई एम यूजिंग दैट वर्ड। एनीवे, टू ईच इज ओन। जो कर रहे हैं वो करें। एनबीएफसीज में प्रॉब्लम क्या है? समथिंग लाइक बजाज फाइनेंस देखिए, आप कितना भी ग्रो करो, आप एक पिवट पे आके हमेशा अटक रहे हो। तो स्टॉक ग्रो करेगा, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में चला जाता है, कभी कभी 2-3 महीने। बजाज फिनसर्व की तो मेरे को लगता है अकेले की स्टॉक की कोई औकात ही नहीं है, बिकॉज उसका बिजनेस कैसा भी हो, वो चलता पैरिटी बजाज फाइनेंस के साथ ही है। अब पावर सेक्टर में मैं ऑलरेडी अपना एक ओपिनियन दे चुका हूँ कि मेरे को लग रहा है इसमें करेक्शन ड्यू है, क्योंकि देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी शेयर अ स्क्रीन इन बिटवीन एंड शो यू व्हाई आई फील कि इसमें, देखिए, पावर ग्रिड जो मेरा फेवरेट स्टॉक है। मैं खुद, देखिए, जब अपना बच्चा खुद थोड़ा हाथ हाथ से बाहर निकलने लगता है, तो इट्स गुड टू टेक स्टॉक एंड रियलाइज कि हो क्या रहा है। अच्छा, आज जब मैं ये बना रहा हूँ, सैटरडे है आज, जबरदस्ती ये लोग ने एक और एक्स्ट्रा सेशन रख दिया है। वो भी ऐसे नहीं कि 2 घंटा, डिजास्टर, माइंड यू, डिजास्टर रिकवरी सेशन रखा है जबरदस्ती की। 9:15 से 10 और फिर 11 से 12 है जो भी टाइम। इसमें आप देखिए, इस तरह की फ्लैट लाइन आपको मिलती है, टॉप लाइन, क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम होते हैं। दिवाली का सेशन का एक तरह से वो कॉपी हो गया ना। मुहूर्त ट्रेडिंग, डिजास्टर रिकवरी सेशन फॉर मुहूर्त, मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त होगा डिजास्टर रिकवरी। तो ये स्टॉक जो है पावर ग्रिड, ये 280 से नहीं, मैं 6 महीने का अगर आपको चार्ट दिखाऊं, मैं जानता हूं पावर इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रही है भाई, लेकिन ये देखिए, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू एंड शो यू। ये एक तरफा मूवमेंट जो है ना, ये हजम नहीं होती है अपने को, और खासकर तब जब इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है। कितना? 51% इन द लास्ट 6 मंथ्स। ये तो आपको सिर्फ दिख रहा है। इसके पहले ये स्प्लिट हुआ था। अच्छा, यहाँ आके 294 से ये गिरा 259 तक, मानता हूं मैं। सो दैट वाज पीक टू पीक। पीक टू बॉटम कितना था? ये 12% करेक्ट हुआ, विच इज ओके, विच इज फेयर एक्चुअली। अब मेरे को लग रहा है यहाँ वापस वो पीक आएगी। अगर यहाँ से 12% करेक्ट हुआ तो 281, और नीचे 12-15, 281, 270 तक, तो मेरे को तो 250 तक जाता हो चाहिए। आई वॉन्ट दिस टू गो डाउन, बिकॉज मेरे को री एंट्री लेने का मौका मिलेगा। ये पी रेशियो अंडर वैल्यूड है, सब अंडर वैल्यूड है। बट ऐसे एक तरफा कोई स्टॉक चले, अगर आप 1 ईयर का चार्ट देखो, ये आपको प्रॉपर पिक्चर बताएगा। वन वे राइड, 1 ईयर, 79% इन ईयर फॉर अ पीएसयू स्टॉक। फिर मेरा दूसरा फेवरेट बच्चा हमारा था, बच्चे,
वही बच्चा था हमारा पावर फाइनेंस। ये तो हम लोग ने यार 160, मैंने आपको बताया था ना फोमो, 200 पे शायद मैंने छोड़ दिया था ये। इसका 1 ईयर में मजा नहीं आएगा। चलो इसका 1 ईयर भी दिखा रहा है आपको, मतलब आपने देखो कहाँ कहाँ इसको छोड़ा होगा। ये 1 साल में बढ़ गया 254%। ओके। और अभी तक कोई मेजर फ्लिप नहीं आया है इसमें, ये बहुत ज्यादा है, दिस इज नॉट सस्टेनेबल। 10 साल के नो परफॉर्मेंस मूवमेंट के बाद ऐसी चीजें, तो पावर सेक्टर मेरे को लगता है अच्छा है। आरईसी पीएफसी विल गिव यू एन आइडिया, आरईसी तो बहुत चल गया, और ये सब हमने 100 100 रुपए पे पकड़े थे, माइंड यू, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं। आपने शायद, आपको पता नहीं होगा ये आरईसी पीएफसी, ये देखिए आरईसी का भाव क्या था। ये इस टाइम से मैं इसको चेस कर रहा था, लेकिन लमसम पैसा जिसके पास था उसने कमाया। 95 से लेके 545, 471%। और माइंड यू, जिसने आरईसी पीएफसी 100 रुपए पे लिया, आपको 14% 15% डिविडेंड मिला है। तो अगर आप बेचोगे नहीं भी तो भी आपको 14% हर साल डिविडेंड देती है। लेकिन गाइस, सरकार है, सरकार बदल रही है, ये सरकारी कंपनीज है। अगर सरकार बदलेगी या जो भी वापस आएगी तो ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, जरूर लेके आएगी, आप मान के चलिए। वो लोग पैसा नहीं निकालेंगे क्या? जरूर निकालेंगे। रेलवे स्टॉक्स, आई एम नॉट लुकिंग एट करेक्शन, बट आएगा उसमें भी। सारे पीएसयूज में आप देखो, कोई भी गवर्नमेंट आए एक ब्लिप आना जरूरी है। वो हेल्दी है, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, और वो आएगा जरूर। सो बैंक्स, एनबीएफसी, पीएफसी, पावर स्टॉक्स हो गए, रेलवे पे इतना कोई खास व्यू नहीं है। सीमेंट, शुगर, ऑयल, ये सब तो मैं ट्रैक करता नहीं हूँ, तो इनके बारे में मेरा व्यू पर्सनली देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई डोंट ट्रैक दीज सिक्लिकल स्टॉक्स जो सरकार के ऊपर। मेरा एक बहुत सिंपल मानना है, जो 10 साल पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर जब फर्स्ट टाइम, मतलब 2014 में जब चुन के आए थे, उनके ही वर्ड्स है, मैं कोट कर रहा हूँ उनको वर्ड टू वर्ड। द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। ये ओरिजिनल डायलॉग किसी और का था, लेकिन उन्होंने ये कहा था। और मैं ये बात बिल्कुल जैसा उन्होंने कहा मैं मानता हूँ। सरकार को बिजनेस में रहने का कोई हक नहीं है, सरकार का काम है पॉलिसीज बनाए और धंधा धंधा करने वालों पे छोड़ दे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? अब मैं आपको एक स्टेटिस्टिक देता हूँ, हमारे एक सब्सक्राइबर के कमेंट पे भी मैंने दिया था, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। देर आर अराउंड 1800, 1800 या 1850 पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, सिर्फ बैंक्स नहीं, सारे पीएसयू मिला के 1800 या 1850 है। उसमें से 450, 450 पीएसयूज आर डिफंक्ट। डिफंक्ट समझते हैं? दे आर नॉट वर्किंग। और अभी जो बजट आएगा उसमें आप ध्यान दीजिए, मैं आप ही को कह रहा हूँ जो डिफेंड कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। हर बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री पीएसयूज के लिए एक बजटरी एलोकेशन करती है, वो बाय डिफॉल्ट सारे पीएसयूज को जाता है। सो इफ द गवर्नमेंट रियली वांट्स टू सेव टैक्स पेयर्स मनी, जहां मेरी सुई आके अटकी हुई है क्योंकि चुपता है हम लोग को, वो ये 450 पीएसयूज बंद कर दे। क्यों उनके लिए एलोकेशन, क्यों उनको ढकेल के चलाने की कोशिश कर रहे हैं? ये आईआरएफसी, पीएफसी, आरईसी, पावर ग्रिड, ये हमें पसंद है क्योंकि कोविड के बाद हमने पावर सेक्टर चुना था कि यहाँ पावर डिमांड बढ़ने वाली है, जो बढ़ी, और 3 गुना बढ़ी इंडिया में। 3 times वी आर कंज्यूमिंग मोर पावर। सो बाय डिफॉल्ट द एंटायर सेक्टर इज गोइंग टू। तो उसमें कोई इसलिए नहीं चुना है कि कोई नया मैनेजर आ गया, सीईओ आ गया और वो कंपनी अच्छी चला रहा है। सॉरी बॉस, आप कुछ भी कर लो, एसबीआई एसबीआई की तरह चलेगा, ब्लिप्स आएंगे, पीएनबी पीएनबी की तरह चलेगा, ब्लिप्स आएंगे, एचडीएफसी एचडीएफसी की तरह चलेगा। प्राइवेट कंपनी ही इंडिया में फॉर्च्यून 500 या टॉप 100 में ब्रांड बन सकती है। आई नो एसबीआई हैज ग्रोन वेरी वेल, लेकिन उसमें उनके नेटवर्क का बहुत बड़ा हाथ है, उसमें किसी पर्टिकुलर सीईओ का हाथ नहीं है। तो पब्लिक की मजबूरी थी कि वो पुरानी बैंक है। खैर एनीवे, so banks, NBFCs, power sector, railways, आईटी। नाउ कमिंग टू आईटी, जो बहुत लोगों का एक, बोलते हैं ना, गले की हड्डी बना हुआ है, वो मेरे लिए भी, मेरे लिए तो वन ऑफ माय फेवरेट सेक्टर्स है, क्योंकि मुझे डिजिटल आईटी, ये बिजनेसेस समझ में भी आते हैं, पसंद भी आते हैं, क्योंकि पेमेंट टाइम पे आती है, डिले नहीं होता है। ये सीमेंट वीमेंट में, अरे वो कॉन्ट्रैक्टर ने साहब 6 महीने से पेमेंट नहीं किया, अरे उसने पेमेंट नहीं किया, सरकार ने रोक दिया, ये सब नाटक नहीं होते हैं। सो आई लाइक बिजनेसेस जहाँ कैश फ्लो रोटेटिंग होता है और ग्रोथ आती है। और आईटी में अभी प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है ये भी मैंने बाय द वे आपको कहा था कि ओवर वैल्यूएशन है वो। 1700 पे इन्फोसिस को लोग बोल रहे थे, मैंने कहा 1700 पे
अगर अर्निंग्स नहीं आ रही है तो चाहे वो इन्फोसिस हो, वो मेरा ही खुद का फेवरेट स्टॉक है, लेकिन मैं उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर बच्चा हाथ से निकल गया तो आप उसको एक थप्पड़ मार के, पहले के जमाने में, अभी तो आप थप्पड़ नहीं मारेंगे, उसको कुछ बोल भी नहीं सकते, तो क्या करेंगे आप? उसको आंख दिखा के या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ही बोलोगे ना कि भाई थोड़ा संभल जा, ज्यादा कर रहा है तू, थोड़ा आ जा नीचे। वैसे आ गए नीचे। अब क्या, अब पब्लिक का सवाल ये है, शुड वी बाय आईटी स्टॉक्स फ्रॉम दिस लेवल? आह देखिए, गूगल जो है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसका भी एक बहुत इंटेलिजेंट आंसर आपको देने की मैं कोशिश करता हूँ, है ना। एक सेकंड रुक जाइए, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन, एंड प्लीज डू लेट मी नो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो गाइस, तो अगर आप इसको लाइक करोगे। आज मैं पहली बार ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक चैरिटी को सपोर्ट करना चाहता हूँ जो गरीब लड़कियों को पढ़ाती है, तो अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे थोड़ा मोमेंटम मिलेगा कि मैं उनके लिए फंड्स जमा कर सकूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं, बट व्यूअरशिप के थ्रू। और मेरा वीडियो में कोई स्पॉन्सर नहीं दिखेगा आपको। आई डोंट कनेक्ट विद ब्रांड्स, आई डोंट लाइक द आइडिया कि मैं किसी ब्रांड को प्रमोट करूं, बिल्कुल नहीं। तो वो सब हम करते ही नहीं। ये मैं कह रहा था गूगल के। नाउ लेट मी शो यू गूगल शेयर प्राइस, आईटी कंपनीज का जो रियलिटी है। अल्फाबेट इज द लिस्टेड नेम, या परफेक्ट। अब ये देखिए, गूगल आपको अवेलेबल है एट अ पी रेशियो ऑफ 27। गूगल है, हाँ, ये माइंड यू। इसका मार्केट कैप है 2.18 लाख करोड़। इंडिया का जो जीडीपी है उसका ऑलमोस्ट 50%, 50 तो नहीं, 25% गूगल अकेला मार्केट कैप होगा। अगर आप गूगल एप्पल वगैरह को मिला दे तो वो इंडिया के, हमारे देश के इकोनॉमी के जीडीपी के साइज से 3-4 गुना ज्यादा है सब मिला के। जब गूगल आपको इतनी अच्छी अर्निंग्स दे रहा है और इतना अच्छा ग्रोथ दे रहा है और पॉजिटिवली सरप्राइज कर रहा है, और गूगल एप्पल वगैरह ये तो सब इनोवेटिव कंपनीज है, तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स, एफ आई आईटी में अक्सर एफ आई आते हैं, तो वो हमारे इन्फोसिस और टीसीएस में एट सेम वैल्यूएशन, इन्फोसिस अभी अंडर वैल्यूड है, गूगल से कम है। इसका पी रेशियो देखिए तो 22 है, काफी कम है। तो इन्फी, टीसीएस और इंडियन आईटी जो बेसिकली बैक एंड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उसमें पैसा क्यों डालेंगे? टीसीएस देखिए पी रेशियो है 30। ये तो मैं खाली पी रेशियो दिखा रहा हूँ, आई एम नॉट इवन कंपेयरिंग, लाइक पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन। तो आप गूगल का किसी के भी साथ, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon जो फैंग स्टॉक्स है उनका कंपैरिजन कर भी नहीं सकते, तो अनफेयर है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, जब आप कंपैरिजन भी नहीं कर सकते तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि एफ जब उनको अपने देश की कंपनी में पैसे लगा के कमाई हो रही है, तो वो टीसीएस, इन्फोसिस, बैक एंड प्रोवाइडर्स में इस हाई वैल्यूएशन पे क्यों आएंगे? तो आईटी सेक्टर का फ्यूचर क्या है? उनको रीडिजाइन करना है अपना बिजनेस मॉडल। जैसे बैंक्स, मतलब बैंक्स भी, आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा, बैंकिंग इज नॉट द फ्यूचर इन दिस कंट्री। अभी आप देखिए जियो फाइनेंस ने जो लाइसेंस लिया है वो कैसे डिसरप्ट करते हैं। मार्क माई वर्ड्स, अगले 1-1.5 साल के अंदर अंदर जियो विल लॉन्च इट्स वॉलेट। जैसे यूएस में एप्पल का एप्पल वॉलेट है, तो जियो अपना वॉलेट लॉन्च करेगा। उसमें आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, यू कैन डू ऑल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस। एप्पल वॉलेट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देता है। आई एम श्योर ये लोग जियो वॉलेट अगर लॉन्च करेंगे तो अगर आप उसमें पैसे रखते हैं तो वो आपको ब्याज देंगे। और जहां तक मेरी बिजनेस की समझ कहती है, वो बैंकों से ज्यादा आपको ब्याज देंगे। तो बैंकों में कोई पैसा इंडिया में वैसे भी अभी रख नहीं रहा है, वो पैसा या तो इन्वेस्ट हो रहा है या ईएमआई में जा रहा है या घर खरीद। बैंकों का काम, बैंकों की कोई औकात एक्चुअली में नहीं है, आई एम वेरी सॉरी टू से। उनका काम पता है क्या रह गया है? सैलरी जमा करो, सैलरी अकाउंट चाहिए, ईएमआई के लिए कहीं तो आके सैलरी आएगी, तो जैसे ही सैलरी आती है ईएमआई कटता है, आया गया, आया गया, आया गया। ये काम रह गया है बैंकों का। आप कहीं भी जाके बैंक अकाउंट खुलवाने की कोशिश कीजिए, वो आपसे मिनिमम बैलेंस की बात करेंगे, बोलेंगे पहले 50,000 का चेक डिपॉजिट कर दो। इवन प्राइवेट बैंक्स बाय द वे, क्योंकि उनको आपके 10-5-10 हज़ार रुपए यूपीआई वाला रख के कुछ मिलने वाला नहीं है। उनको बड़े लोन बांटने, तो उनको बड़े कॉर्पोरेट्स का पैसा चाहिए। एक और मेरा सवाल है हमारे फिनेंस मिनिस्ट्री से या हमारे लॉ मेकर से, या जो भी, जिसको भी ये आता है, जो अश्लील ग्रोवर ने उठाया था, आई अप्रिशिएट द मैन, कम से कम सामने आके वो मुंह पे बात करते हैं, ही इज नॉट लाइक द अदर बिजनेसमैन।
सेविंग्स अकाउंट में हमारे बैंक्स इंटरेस्ट देते हैं 3.5 मे बी 4%। करंट अकाउंट में आप ब्याज क्यों नहीं देते? देश के बड़े बड़े उद्योगपति बिजनेसेस जो कंट्री चलाते हैं, अगर वो बैंकों में पैसा डालते हैं और वो करंट अकाउंट रखते हैं सेफली, बैंक आपको देता क्या है? सेफ्टी ही देता है ना। तो वो सेफ्टी के लिए अगर आप सेविंग्स वाले को 10,000 रुपए जमा करने वाले को ब्याज देते हो, तो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ रखने वाले को ब्याज क्यों नहीं दे सकते? वाई करंट अकाउंट इज नॉट गेटिंग एनी इंटरेस्ट? इसी वजह से तो भारत पे आगे निकला ना उसका। अब भारत पे एक सो कॉल्ड नॉट सो सक्सेसफुल अटेम्प्ट है, लेकिन जियो टेक्नोलॉजी यूज करके आगे बढ़ के एआई इनेबल्ड करके अगर ब्याज देने लगे, तो आप देखो सब लोग अपना पैसा वॉलेट्स में या एप्स में रखेंगे। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आप अभी बिलीव नहीं करोगे शायद, क्योंकि ये विजन काफी कम लोगों का होता है बिजनेस में। 2-3 साल बाद आप देखो बैंक्स को बहुत हालत खराब होने वाली है। एंड आईटी में इंडिया में रिवाइवल आएगा, लेकिन हम लोग आईटी में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैने ओईएम्स नहीं है, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ओएसएम्स नहीं है हमारे पास। हम लोग सिर्फ बैक एंड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी अगर गूगल को चाहिए 100 इंजीनियर, तो टीसीएस अपने इंजीनियर भेज देगा। इसको फलाना कंपनी को बैंक में सॉफ्टवेयर चाहिए, तो इन्फोसिस अपना सॉफ्टवेयर भेज देगा, उसमें कमाते। आईटी में मेरे को लगता है जो ये मिड एंड स्मॉल आईटी कंपनीज है वो ज्यादा ग्रो करेंगी। आईटी में मेरा फिलहाल जो फेवरेट है, जो बहुत अंडर वैल्यूड है, उस पर किसी की नजर नहीं जा रही है, लेकिन वो आगे बढ़ सकता है, वो है हैप्पीएस्ट माइंड्स, सैक्सॉफ्ट। छोटी कंपनीज, इन्फोसिस तो है ही, लेकिन इन्फोसिस एक बियॉन्ड अ पॉइंट, वो हमेशा 1400, 1700, 1400, 1600, 1400, 1600 वो रेंज में आपको एक तरह का पोजिशनल ट्रेड है वो। इसीलिए उसको बियॉन्ड द पॉइंट अभी इस वक्त सोच के मुश्किल होता है वो लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में, क्योंकि जब तक वो बिजनेस मॉडल नहीं बदलेगी, जब तक बैंक्स बिजनेस मॉडल नहीं बदलेंगे, वो आगे मुश्किल है उनका बढ़ना। बैंक्स तो शायद कुछ कर भी ले। अच्छा, बैंक्स क्या करेगी? हाउ विल द बैंक सर्वाइव? आप गेस कीजिए, कमेंट्स में जरूर बताना आपका थॉट। मेरा जो थॉट है मैं आपको बताता हूँ। बैंक्स एक ही चीज करेंगी, जैसे जियो फाइनेंस की मैंने बात की, वो तो हर चीज में घुसेंगे। दे विल गेट इनटू इंश्योरेंस, दे विल गेट इनटू एएमसी, दे विल गेट इनटू ब्रोकिंग, दे विल गेट इनटू डीमैट, दे विल गेट इनटू यूपीआई, दे विल गेट इनटू वॉलेट्स। एप्पल वॉलेट कभी देख लेना यूएस में क्या कर रहा है, डिट्टो। डिट्टो वर्बैटम बोलो, कॉपी तो नहीं बोलना चाहिए, बट इंडिया को एक ऑफर देंगे, क्योंकि उन्होंने ब्लैक रॉक के साथ टाई अप इसी वजह से किया। एंड आई विल बी प्रॉब्ली द फर्स्ट कस्टमर जो जियो का वो वॉलेट डाउनलोड करेगा ठोक बजा के, क्योंकि मुझे ये, आई डोंट वांट बैंक्स टू गो अहेड। मुझे बैंकिंग सिस्टम, उनके प्रोसेसेस, फिर वो आरबीआई का नाटक, फिर वो आरबीआई प्रोविजनिंग बढ़ा देगा, फिर हम लोग ऐसे हो जाएगा, मुझे वो नाटक ही नहीं चाहिए। द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। इट इज एज सिंपल एज दैट। यूएस में स्टार्टअप्स बिलियन ट्रिलियन डॉलर के बन गए, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फैंग्स, फेसबुक वगैरह इंक्लूडेड, क्योंकि सरकार ने उनको खुली छूट दी थी। यहाँ पे अगर आप खुली छूट दे दोगे, तो बनेंगी कंपनीज, तो बनेगा इंडिया का कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ पैरामीटर, पर कैपिटा इनकम सब आगे बढ़ेगा। तो इस तरह हमने बात की, बैंक्स, एनबीएफसीज, आईटी बिजनेसेस बहुत दिक्कत में। आईटी में जो छोटी आईटी कंपनीज है वो ग्रो कर जाएंगी, लेकिन बड़ी कंपनीज की दिक्कत है। पावर सेक्टर में मैंने बताया, बिकॉज आई यूज टू लाइक सरकारी सेक्टर में एक पावर और रेलवे में ट्रैक करता था, वो मैंने बताया। बाकी डिस्क्रिशनरी एफएमसीजी तो मैं बिल्कुल देखता नहीं हूँ, तो मेरे लिए उस पर कमेंट करना भी अनफेयर है। मैं बीएम की तरह थोड़ी ना हूँ, बीएमजी की तरह जो हर चीज पे अपना एक ओपिनियन देंगे। आप अगर बीएम का चैनल देखते हो, हमारे एक बहुत प्रख्यात हैं, है ना, बीएम। मेरे को लगता है उनको भी एक नाम देना पड़ेगा। जैसे भाई साहब का हमने नाम दिया था ना, क्या नाम देंगे उनको समझ में नहीं आ रहा। बड़े मियाँ, बड़े मियाँ नाम देते हैं, है ना। हमारे जो बड़े मियाँ हैं, उनका अपना स्मॉल केस भी है, और मैं बहुत इज्जत भी करता हूँ। भाई साहब के जैसे वो ठग तो नहीं है, जेन्युइन बंदा है। और मार्केट में पूरे बाल गवा चुके हैं एक्सपीरियंस कर करके। मेरे बाल अभी तक हैं, मैं ये कैप पहनता हूँ कि जितने हैं उतने बचे रहे उसके लिए। तो लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या है, जो जो स्टॉक बीएम, बड़े मियाँ ने जो जो स्टॉक बोला है ना कि ये नहीं चलेगा, वो 3-4 गुना हो जाता है, और यही मैं उनकी महारत मानता हूँ। जैसे उनसे आप कभी भी पूछो, फॉर द पीपल हु वाचिंग दिस, आप जाके कभी भी पूछते थे, पहले के वीडियोस देखो, आपको पता चलेगा। 3 स्टॉक हमेशा बताते, कोटक बैंक ले लीजिए, अल्ट्राटेक सीमेंट ले लीजिए, और क्या,
डीमार्ट ले लीजिए, तीनों की लंका लग गई। और जो स्टॉक के पीछे पड़े थे, जोमेटो तो कुछ करता नहीं है, 1.5 साल पहले 2 साल पहले वर्बैटम वीडियोस देखिए, जोमेटो 50 का 200 हो गया। जियो फाइनेंस, आई मीन इस वैल्यूएशन पे आप कैसे पैसे कमाएंगे? ये मोटा हाथी है, ये छोटा हाथी है, ये मजला हाथी है, ये सब इनके होते हैं। और क्या, वो जियो फाइनेंस आपने देखा 60% 70% ऊपर निकल गए, फिर वो पीछे पड़े थे, पता नहीं। और बेसिकली जो स्टॉक वो बड़े मियाँ बोलते हैं कि ये नहीं चलेगा, जिसके पीछे पड़ जाए ना, आप मान, अभी टाटा टेक का नंबर देखिए, टाटा टेक मैं हूँ, आई एम इन फेवर, वो नहीं है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मेरा उनसे सिर्फ इतना कहना है, बड़े मियाँ के सपोर्टर्स और आपका जो इतने बड़े बड़े सब स्मॉल केसेस वगैरह चलते हैं, ये रीजन फंड और सीजन फंड, आपका सीजनल फंड होता है ना, अगर आपने इतने सारे स्मॉल केसेस चलाने के बजाय वो 3 स्टॉक जिसके पीछे आप पड़े थे नहीं चलेंगे, अगर उसी में पैसा डाल दिया होता ना सारे इन्वेस्टर का, तो आज वो 4 गुना हो गया होता, 4 5 6 गुना हो गया होता, इंक्लूडिंग IRFC जो उनको पसंद नहीं, और बजाज फाइनेंस जो उनको पसंद है उसको डिफेंड करेंगे आके, तो ठीक है, वो तो स्टॉक ही ऐसा है, वो सभी को पसंद है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी एक्सपर्टीज जिस सेक्टर में नहीं, जिस स्टॉक में नहीं है, मैं उसको टच भी नहीं करता, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आप इन डेप्थ जाएं स्टॉक, आप 25 से ज्यादा स्टॉक एनालाइज इन डेप्थ, डेप्थ मतलब डेप्थ 36 क्राइटेरिया, 25 से ज्यादा स्टॉक्स आप प्रैक्टिकली एनालाइज नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू हैव एन ओपिनियन और बड़बोलापन हर स्टॉक के ऊपर, कोई भी पूछे तो बता दो, ऐसे नहीं, बड़े मियाँ का स्किल है वो, तो वो तो वही कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब लोग बुढ़े हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, आप आपने मार्केट में पूरे बाल उड़ा दिए, 40 45 साल निकाले, बहुत पैसा छापा है, तो जो न्यू एज बिजनेसेस हैं, जिस चीज में आपको एक्सपर्टीज नहीं है, ह्यूमिलिटी, तहजीब के साथ वो मानना आपके लिए अनिवार्य है, जैसे हम अपने मिडिल एज उम्र में भी मानते हैं। आई एम नॉट द पर्सन टू टेल यू अबाउट JK सीमेंट या श्री सीमेंट या अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे वो बोलते हैं, मैं नहीं हूँ राइट, मैं वो सेक्टर ही नहीं छूता। क्यों? सीमेंट, ऑयल, शुगर, स्टील, और जहां जहां सरकार का कंट्रोल ज्यादा है, वहां मुझे नहीं लगता कि मैं वो टच करूंगा, अनलेस पावर सेक्टर जैसा कोई दिख रहा है कि हाँ पावर में तो इतनी ग्रोथ आ जाएगी, सुपर नेचुरल ग्रोथ, तो अलग बात है। सो एनीवे, आगे बढ़ते हैं गाइज, और अगले वीडियो में मिलते हैं। आपके सवाल बहुत आ चुके हैं, मैंने एक पोस्ट डाला और आपने 30 कमेंट्स करके, दैट शोज दैट आप लोग वैल्यू करते हो, और हम लोग, आप हमेशा याद रखिए, बढ़ते 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 हमारा परिवार है, 11,250 के आसपास सब्सक्राइबर है। वी आर नॉट जस्ट, यू आर नॉट जस्ट सब्सक्राइबर्स, वी आर अ फैमिली, क्योंकि ये ऑर्गेनिकली, बिना प्रमोट किए, बिना जबरदस्ती ऑफर, कूपन, डिटेल्स, लिंक्स दिए हुए, बिना कुछ किए हुए आप जुड़े हैं। तो इसको मैं जैसे भी ग्रो करूंगा, स्लो एंड स्टेडी चाल जो मुझे पसंद है, उसी वे में ग्रो करेंगे। कल उठ के ये 50,000 या 1 लाख भी हो गए, तो जो मेरा पहला सब्सक्राइबर था जो आज भी मेरे साथ टच में है, वो उतना ही मैटर करेगा जितना 50,000। हर एक आपका कमेंट मैं खुद पढ़ता हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है, अपने आगे पीछे कोई नहीं है, हम अकेले हैं, अकेले ही लड़ेंगे, एंड तक आपके साथ रहेंगे। तो हमारी, मेरी ऐसी कोई टीम नहीं है जो, अरे चलो भाई आ गए, भाई आ गए, भाई के लिए कमेंट्स पढ़ो, ये पॉडकास्ट लगाओ, ये माइक लगाओ, अपना ऐसा कोई है ही नहीं, हिसाब ही नहीं। द आइडिया इज टू गिव बैक टू सोसाइटी एंड टू, जो ज्ञान हमने लिया है, लाइफ जीने के दो ही तरीके हैं, ज्ञान लो और ज्ञान बांटो, ज्ञान कहीं से लो और ऑडियंस के लिए ज्ञान बांटो, वही मैं कर। हाँ, अगर आप पूछेंगे इसमें मेरा फायदा क्या है, आ, ये चैनल मैंने क्यों बनाया था, क्योंकि मैं स्टॉक्स की कवरेज तो 11 12 साल से करता हूँ, लेकिन जब कोविड आया, एक मौका मिला कि हमारा एक छोटा सा एक बिजनेस वर्टिकल है, इसको बढ़ाया जाए, तो जो चैनल मैंने बनाया वो रिकग्निशन, आप 2 बातें मुझे बोल देंगे, मेरी चैरिटी को सपोर्ट हो जाएगा, ये मेरा फायदा। अदरवाइज मेरे चैनल पे ब्रांड एंडोर्समेंट्स करने में मुझे कितना टाइम लगता। मुझे 5पैसा ने अप्रोच भी किया था व्हेन आई वाज 5,000 सब्सक्राइबर्स ड्यूरिंग कोविड, एक ये है ना ब्रोकर 5पैसा, वो लेकिन समझ में नहीं आया, एंजल ने अप्रोच किया था, बट आई डिडंट अंडरस्टैंड, किसी को जबरदस्ती फंसा के कोई मतलब नहीं था, तो मैंने कुछ किया नहीं, मतलब गॉड ब्लेस आवर ब्रोकर्स, ब्रोकर्स आर ब्रोकर, ब्रोकिंग स्टॉक्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाना है, मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा वो कवर करने की, बिकॉज ब्रोकरेज स्टॉक्स जो है वो एक अलग, उनकी एक अलग चाल है,
और उन पे भी वीडियो बनाना पड़ेगा बिकॉज काफी अच्छा ग्रो कर गए। मोतीलाल ओसवाल पे मैंने बनाया था, वो तो पूरा एएमसी है। आप मेरा 2 साल पहले का वीडियो देखिए, मुझे खुद नहीं पता था कि ये इतना चल जाए, लेकिन वो अंडर वैल्यूड था। द थिंग इज इट वाज अंडर वैल्यूड, तो वो चल गए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइज, ये काफी बड़ा हो गया। Let me know how did you like this format, and we'll discuss in the next video again. आपके सवाल उस कमेंट में डालते रहिए, उस पोस्ट में जितने जमा हो जाएंगे मैं सब इकट्ठा करके एक वीडियो। I'll see you in the next video very soon. Keep profiting. जय हिंद. Goodbye.